अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और खुश होंगे। और मुझे ये भी उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छी तरह से बकरीद की खुशी मनाई होगी और अल्लाह पाक आप सबको हमेशा ऐसे ही खुश रखे। तो चलिए रोज़ाना की तरह आज हम लोग फिर से उर्दू पढ़ते हैं और उर्दू पढ़ना सीखते हैं। ठीक है, काम कोई भी हो कंटिन्यू करना चाहिए, नागा नहीं करना चाहिए, चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो। ठीक है, तो नागा नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए आज फिर से हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ समझिए, देखिए बे में हे लगा भे, भेवा पेश भू। पेश की आवाज़ आगे जाती है और होंठ गोल होते हैं, तो इस तरह से ये पढ़ा जाएगा। ठीक है, भे वापेश भू। और डायरेक्ट पढ़ेंगे तो बोलेंगे भू। ठीक है, फे वापेश फू, थे वापेश थू, ठे वापेश ठू, धे वापेश धू, खे वापेश खू, घे वापेश घू, ढे वापेश ढू। देखिए ये जो पेश लग रही है इसको मजहूल भी पढ़ सकते हैं और मारूफ भी पढ़ सकते हैं। मारूफ और मजहूल किस तरह पढ़ा जाता है वो मैं आपको पिछली से भी पिछली क्लास में मैं पढ़ा चुकी हूँ। आप पिछली क्लास को देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं फिर एक दफ़ा आपको बता देती हूँ। ठीक है, मारूफ का मतलब होता है सीधी आवाज़ में पढ़ना। ठीक है, और मजहूल का मतलब होता है टेढ़ी आवाज़ में पढ़ना। देखिए अभी मैं आपको मारूफ पढ़कर बताती हूँ। ठीक है, सीधी आवाज़ में भू, फू, थू, ठू, धू, खू, घू, ढू, ये है मारूफ। ठीक है, ये सीधी आवाज़ जा रही है इसीलिए। और अब हम लोग मजहूल पढ़ के देखते हैं। ठीक है, देखिए भो यानी ओ की आवाज़ निकालनी है थोड़ी टेढ़ी टाइप से, तो वो मजहूल कहलाता है। भो, फो, थो, ठो, धो, खो, घो, ढो। मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा मारूफ क्या होता है, मजहूल क्या होता है, मारूफ किस तरह पढ़ा जाता है और मजहूल किस तरह पढ़ा जाता है। ठीक है, तो कभी कभी एक ही हुरूफ को हमें कभी मजहूल पढ़ना होता है और कभी मारूफ पढ़ना होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ देखिए भे वापस भू, काफ माकुफ भूक, थूक, फूल, धूम, घूम, छूट, ये सब जो हम पढ़ रहे हैं वो मारूफ आवाज़ में पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर इसको मजहूल पढ़ेंगे तो ये हुरूफ सही नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं। अब यहाँ समझिए, बे में लगा भे, भी वापस भूला, मारिफ जबरला, भूला, फोड़ा। अब यहाँ देखिए फूड़ा, इस तरह से नहीं पढ़ेंगे, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर मजहूल आवाज़ में पढ़ेंगे फोड़ा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग मारूफ आवाज़ में पढ़े भूला, यहाँ मजहूल में पढ़ेंगे फोड़ा। तो ठीक है, धोखा, अब इसको धूका पढ़ेंगे तो ये सही नहीं बना है ना, तो यहाँ पर मजहूल आवाज़ से पढ़ा जाएगा। धोखा, खोटा, थोड़ा, खोला, थूक, मत निगल, उसको भूख लगी है, धूल मत उड़ा, ढोल मत बजा। देखिए ढे वापस ढोला, मकुफ ढोल, यहाँ पर मजहूल आवाज़ से पढ़ा जाएगा। ठीक है, ढोल मत बजा, धोखा मत दो, नोट खोटा है, बाग से फूल ले आओ, गाड़ी घूम गई, धूम मची है, नमाज मत छोड़ो, साफ हुरूफ लिखो, घर को झाड़ू दो, फोड़ा पक गया, छत पर चढ़ो, पैसा खोटा है। अगर आपको आज की क्लास समझ में नहीं आ रही है तो आप पिछली क्लास को ज़रूर देखिए, उसमें मैं अच्छी तरह से हिज्जे और रवा दोनों बता चुकी हूँ कि किस तरह से उर्दू पढ़ा जाता है। ठीक है, और अब जो आगे की क्लास आएगी तो वो हम लोग इसी तरह से पढ़ेंगे, डायरेक्ट ही पढ़ा करेंगे। कहीं कहीं मैं आपको समझा दिया करूँगी, कोई चीज़ अगर नहीं होगी आपके लिए तो वो मैं आपको हिज्जे भी बता दिया करूँगी। ठीक है, तो इसीलिए मैं ज़्यादा अब हिज्जे नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैं पिछली क्लास में बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ। तो आप अगर नए देखने वाले तो पहले पिछली क्लास को ज़रूर देखिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आपा मुझको भूल गई, बकरी छूट गई, नमाज पढ़ो, कुरान भी पढ़ो, अकबर ने आज रोज़ा रखा है, सफ़ू की अम्मी खाना बना रही है। देखिए इस तरह से हिज्जे करेंगे। साद फे ज़बर सफ़, फे वापेश फू, सफ़ू,
काफ या ज़िर की, सफ़ू की, अलिफ मीम जोड़ मीम या ज़िर मी, मी। देखिए ये जो तशदीद है, तशदीद का मतलब होता है जिस हरूफ पर तशदीद होता है उसको 2 दफ़ा पढ़ना चाहिए। एक दफ़ा इस तरह पढ़ेंगे अलिफ मीम जोड़ फिर पढ़ेंगे मीम या ज़िर मी, मी, ठीक है। तो इस तरह से, तो पूरी लाइन इस तरह पढ़ेंगे, सफ़ू की अम्मी खाना बना रही है। तो आज की क्लास हो गई है कंप्लीट। ज़ाहिर है अभी बकरीद का दिन चल ही रहा है, 3 दिन तक चलेगा, तो आप लोग बिज़ी होंगे। टाइम निकाल करके क्लास भी देख लीजिएगा, क्योंकि सब काम होना ज़रूरी है तो पढ़ाई भी तो होना ज़रूरी है, इसीलिए। ठीक है, मैं आपसे कल मिलूँगी अगली वीडियो में अगले सबक के साथ। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।